क्लास 4। देखिए चैप्टर नंबर 7 था खेल कूद और व्यायाम, ये आपका हो गया था। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 है कबीर के दोहे, कबीरदास के दोहे। देखिए इंट्रोडक्शन में दिया है, प्रस्तुत पाठ में संत कवि कबीरदास के सीख भरे दोहे हैं, आइए इन्हें पढ़कर सीख ग्रहण करें। कबीरदास के जीवन के बारे में एक कोई ठोस डेट नहीं है, इनका कोई बनारस तो कोई कहीं जन्म स्थान मानता है, सही बात है, इसलिए इनका कोई निश्चित जगह नहीं है। चलिए आइए इनके दोहों के बारे में पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सच होता है उसी के हृदय में ईश्वर निवास करता है। दूसरा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सुनने और दूसरों को सुनने वाले को मन में क्या हो, बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख देने वाली हो, और इसके साथ हमें खुद को भी हम क्या मिले, आनंद का अनुभव हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, भाषा बोलनी चाहिए जिससे जो सुनने वालों के मन को बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा जो दूसरों लोगों को सुख पहुँचाए और अपने भी सुख का अनुभव करे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, और हम किसके चरण स्पर्श पहले करें, ये गुरु ने ही अपने ज्ञान से हमें भगवान को मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े यानी गुरु और भगवान दोनों लोग एक साथ खड़े हैं, काके लागू पार यानी हम किसके चरण स्पर्श करें। बलिहारी गुरु आपने, और गुरु ने ही अपने ज्ञान से हमें भगवान का मिलने का रास्ता बताया है। गोविंद दियो बता यानी भगवान का रास्ता, भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की जो महिमा है वो भगवान से बड़ी है या ऊपर है, और हम गुरु के चरण स्पर्श करेंगे। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। यानी जो कुछ भी, कबीरदास जी कहते हैं अपने दोहे में कि जो कुछ भी मेरे पास है उसी से, जो हम अपने प्रयास द्वारा जो हमारे पास है हम उसी में संतोष करें, उसी रूखे सूखे को खाकर ठंडा पानी पीकर संतोष करें। हमें किसी के चुपड़ी रोटी यानी पूड़ी पकवान या फिर घी लगाई हुई रोटी को देखकर हमें अपने मन को ललचाना नहीं चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। यानी जो चीज, कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज करना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे अभी करना चाहिए, क्योंकि पल भर में प्रलय कब हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। तो
हमें अपने काम को अपने आप करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति का भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी हमें बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, न बहुत अधिक चुप ही रहना चाहिए, और न किसी के ऊपर ज़्यादा बरसना ही चाहिए, और नहीं बहुत ज़्यादा धूप ही करना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगी तुम्हें। कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक कुम्हार मिट्टी को अपनी चाक द्वारा, जो वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौद रहा था, तो मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तुम मुझे रौद रहे हो, एक दिन तुम मुझे रौद रहे हो, एक दिन भी ऐसा आएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे भी मैं, ऐसा आएगा एक दिन मिट्टी से मैं भी तुम्हें ऐसे रौ दूंगी कि तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पुस्तक पढ़ पढ़ यानी बुक को पढ़ पढ़ जग हुआ, पूरा संसार मर गया, पंडित कोई नहीं बना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी ढाई अक्षर पढ़ लेने से प्रेम का वो पंडित नहीं हो जाता। आइए दो चार जो दोहे हैं उसका हम अर्थ लिखवा देते हैं। पहला दोहा है साच बराबर धप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय जाके हृदय साच है, साच है, ताके हृदय आप। इसका जो है भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं है। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में
जिसके हृदय में सच होता है, उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। इसको राइट कर लीजिए। दूसरा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अब इसका भावार्थ जो है हम ऊपर लिख रहे हैं, नीचे नहीं आ पाएगा पूरा, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। ये आप लिख लिए होंगे। दूसरा का भावार्थ ऊपर है। कबीरदास कहते हैं कि इंसान को यानी मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वालों के वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, ऐसी भाषा अच्छी लगे, ऐसी भाषा दूसरों को, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख
पहुँचाती है, पहुँचाती है। इसके साथ जाती है, इसके साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है, अनुभव होता है। ये आप इसको राइट कर लीजिए दो ठो। इसके बाद आगे है तीसरा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसको जो है हम कल लिखवाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही बच्चों। आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा कबीरदास के दोहे। तब तक के लिए गुड बाय।